सुना भी नहीं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधान सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम्, ओम अक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम्, यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु, अर्हन्त मूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 19 काव्यों की चर्चा हो चुकी है। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और 20वें काव्य पर चर्चा करेंगे। कल हमने बड़ी ही सुंदर और सार्थक चर्चा की थी, जिसमें आचार्य ने स्वानुभव की प्रेरणा दी थी। स्वानुभव के लिए पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया था और उस पुरुषार्थ में समता, पुरुषार्थ के साथ समता भाव की आवश्यकता बताई थी। समता पूर्वक जीव जब स्वोन्मुख पुरुषार्थ करता है तो स्वानुभूति होती है और मोह और अज्ञानता का क्षय हो जाता है। ये बड़ी सुंदर चर्चा इसमें आई। उसके लिए आवश्यक है आलस्य को छोड़ना। आलस छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, बैठते हैं, तो कई लोगों को मैंने देखा है जो शिथिलाचारी हो गए हैं, वो सोचते हैं कि ये ध्यान ही तो करना है आत्मा का, तो लेट के कर लो। हैं? चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते भी हो सकता है, कि हो सकता है मुनिराजों को होता है, लेकिन मुनिराज अभ्यस्त दशा में होते हैं। न्याय शास्त्र में, न्याय दीपिका में आया है अभ्यस्त दशा और अनभ्यस्त दशा। तो उनको, वो अभ्यस्त हो गए हैं उसके, बार 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 क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, तो उनकी साधना इतनी प्रबल हो गई है कि वो चलते फिरते भी अपने स्वरूप में मग्न हो जाते हैं। यहां चलते जाते हैं ईरिया समिति से सावधानी पूर्वक, और सेकंडों का काम है वो तो। अंदर में गए फिर बाहर आ गए, फिर अंदर में गए फिर बाहर आ गए, ये चलता रहता है और वो वहां चलते भी रहते हैं और सावधानी रहती बाहर भी। तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, है ना, वो इस तरह का अनुभव करते रहते हैं। तो वो उनकी अभ्यस्त दशा होने से ऐसा होता है। ये उनकी विशेष साधना है। लेकिन गृहस्थों के लिए तो निवृत्ति पूर्वक
शांत चित्त से बैठकर समता पूर्वक अपने स्वरूप का ध्यान करने का उद्यम करना चाहिए। और 15 मिनट बैठ गए, 20 मिनट बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए और सोचने लगे अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुई अनुभूति, अभी तक आत्मा का आनंद नहीं मिला, तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे मिलने वाला नहीं है कि जैसे वो एक आती है फोटो, एक ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ, है ना, ऐसी फोटो रहती है। ऊपर से फूल पत्तियां दिखाई देती हैं और अंदर भगवान महावीर की पूरी वेदी होती, वेदी है और प्रतिमा जी है और जय महावीर लिखा है, शेर का चिन्ह भी बना है, सब कुछ है। तो जब ऊपर से देखो तो फूल पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन अंदर, अंदर उसके भगवान महावीर विराजमान हैं। लेकिन ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ। अब जब मैंने पहली बार कोशिश की तो हो ही नहीं रहा था, बार बार इधर 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 बहुत कोशिश की, लेकिन टेंशन होने लगी कि हमें क्यों नहीं हो रहा है, इतने लोगों को हो रहा है, मजाक तो नहीं कर रहे ये लोग, तो नहीं हुआ। लेकिन फिर पीछे उसका उसका निर्देश लिखा हुआ था कि तनाव रहित होकर अपनी परछाई उस फोटो में देखें तो आपको दर्शन हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं ये कर रहा था और करते करते जब तनाव रहित हो गया, मतलब टेंशन फ्री, तनाव रहित होकर मैं देख रहा था और देखते ही एकदम दिख गए भगवान महावीर, पूरी बेदी बनी हुई थी अंदर। यहां भी ये अनुभूति का कार्य जो है, ये भी तनाव रहित होकर समता भाव पूर्वक ही करना होगा। ठीक है, कोई कहे कि मैं जल्दी से कर लूं, वो मुनराज तो क्षण क्षण में अंतर हो जाते, तो मैं भी क्षण क्षण में हो जाऊं। अरे क्षण क्षण में गृहस्थी होने लग जाएं तो फिर मुनि बनने की जरूरत क्या है? फिर निर्ग्रंथ होने की जरूरत क्या है? निर्ग्रंथ अवस्था में ही क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, और निर्विकल्प शुद्धोपयोग विशेष होता है। यहां तो गृहस्थ को कभी हो जाए विशेष पुरुषार्थ करने पर। ठीक है ना, तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं समता पूर्वक पुरुषार्थ से आलस छोड़कर अपने अंतरोन्मुख पुरुषार्थ द्वारा ही स्वानुभूति प्राप्त होती है। और उस स्वानुभूति के कारण से ये मोह और अज्ञानता का नाश हो जाता है। ठीक है, और निश्चय समता तो आत्मा की निश्चल अनुभूति को ही कहा है, व्यवहार समता राग द्वेष का अभाव कहा है। तो ये दोनों का समकाल है। जब जीव स्वरूप में स्थिर होगा तो वो तो मोह उत्पन्न नहीं होगा, अज्ञानता उत्पन्न नहीं होगी, और मोह नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होंगे तो समता होगी। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम को समता कहते हैं, समभाव कहते हैं। तो ऐसी सुंदर चर्चा ये हमने कल की थी कि एक 19 नंबर के श्लोक के माध्यम से। अब इसके आगे बढ़ते हैं और ये 20 नंबर का श्लोक है। यहां कहते हैं फिर से मोह रूपी शत्रु को जीतने के उपाय बतलाते हैं। अभी भी उपाय बताया था कि आलस छोड़कर अंतर्मुख होकर समता पूर्वक अपने स्वरूप के अनुभव का उद्यम करेंगे तो स्वानुभूति उत्पन्न होगी और मोह का अभाव हो जाएगा, अज्ञानता का भी अभाव हो जाएगा। अब फिर से मोह रूपी शत्रु को जीतने के उपाय बतलाते हैं। देखिए और क्या उपाय बताते हैं आचार्य, सुनिए, पहले अपन पढ़ेंगे। सत्वम, है ना, बिंदी लगाना है। सत्वम ही केवल मालम फलतीष्ट सिद्धि, फलम पर भी बिंदी। युक्तम तया समतया यदि कह परस्ते, कह बिंदी, दो बिंदियां, विसर्ग। एतद्वयेन सहिता यदि बोधिरत्नम्, सहित, सहितम होता है, सहितम बिंदी। एतद्वयेन सहितं यदि बोधिरत्नम् एकस्त्वमेव पतिरंग
चराचराणाम् एकस्त्वमेव पतिरंग चराचराणाम् सत्वं हि केवलमलं फलतीष्ट फलती फलती इष्ट सिद्धि। खंडान्वय से देखिए, केवलम मात्र, सत्वम सत्व अर्थात पराक्रम, ही वास्तव में, अलम अर्थात पर्याप्त है। पिछले छंद में भी पराक्रम की ही चर्चा की थी कि सत्व का अर्थ किया पराक्रम ना। केवल के सत्वम ही केवलम अलम, सत्व ही केवल अलम है अर्थात पर्याप्त है। फलती इष्ट सिद्धि, इष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए। आगे, क्योंकि उससे ही इष्ट सिद्धि अर्थात इष्ट पदार्थ की प्राप्ति फलती अर्थात फलित होती है। अब हमारे लिए इष्ट पदार्थ क्या है? निधि जी, डॉक्टर निधि जी, हमारे लिए इष्ट पदार्थ क्या है? धन की पंचेंद्रिय के विषय, है? पंचेंद्रिय के विषय, धन संपदा। ये अपने लिए इष्ट पदार्थ हैं। अच्छा, तो इनकी सिद्धि करना है। नहीं, अपना करनी आत्मा, तो आत्मा की अपना है। आत्मा ही इष्ट सिद्धि है अपनी। अपना आत्मा तो इष्ट माँ ये तो है, और उसकी अनुभूति और अनुभूति से उत्पन्न सुख वो ये इष्ट है। सिद्धि है हम्म। है ना। थोड़ा बदलना पड़ेगा अपनी रुचि को, अपने विचार को, अपनी सोच को, क्योंकि हमारे इष्ट मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगे वो इष्ट। लेकिन हमारे मन को विषय अच्छे लग रहे हैं तो फिर आत्मा अच्छा कैसे लगेगा? तो आत्मा अच्छा लगना चाहिए, मतलब स्वयं। आत्मा मतलब कोई पड़ोसी की बात नहीं कर रहे हैं। अपन, मैं स्वयं अच्छा लगूं स्वयं को, है ना। ये शरीर नहीं, ये आत्मा। और जो ज्ञान आदि अनंत गुणों का स्वामी है, जो जिसके अनुभव से आनंद की उत्पत्ति होती है, और जिसके अनुभव से उत्पन्न जो आनंद है, उस आनंद का अनंतवा हिस्सा भी, उसका अनंतवा हिस्सा भी कितना महत्वपूर्ण है कि पंचेंद्रिय के विषय, जो पूरे विश्व के पंचेंद्रिय के विषय हों, विषय सुख, वो उनके उनसे भी विशिष्ट है। मतलब उस अतीन्द्रिय आनंद के एक अंश से भी, अनंतवे भाग से भी पूरे विश्व के इंद्रिय सुख बराबरी नहीं कर सकते, वो फीके हैं। इसलिए हमारे इष्ट की सिद्धि तो स्वानुभव जनित आनंद की प्राप्ति है। ठीक है, तो वो पुरुषार्थ से ही संभव है। ठीक है, इसके लिए आलस छोड़ना पड़ेगा, समता धारण करनी पड़ेगी, जो कुछ पिछले छंद में कहा था। देखिए, यदि देखो, मात्र सत्व अर्थात पराक्रम वास्तव में पर्याप्त है, क्योंकि उससे ही इष्ट पदार्थ की प्राप्ति फलित होती है। यदि वह सत्व तया समतया, उस पूर्वोक्त समता से युक्तम युक्त है, तो जो पिछले छंद में समता भाव की चर्चा की थी, और समता रूपी देवता कहा था, या देवी कह सकते हैं, समता स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए समता भाव। तो वो समता की का स्मरण करके अनुभूति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, मतलब समता भाव पूर्वक ही अनुभूति का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कुकर में आपने चावल रख दिए, है ना। अब रख दिए तो आपको पता है कि इतनी सीटी आएंगी और फिर उसके बाद पक जाएगा चावल। लेकिन कोई अनाड़ी हो तो वो कहेगा कि बीच बीच में देखें कि वो पका की नहीं, पका की नहीं, पका की नहीं है, तो क्या होगा, पक पाएगा? फिर खोल के देखेगा, फिर खोल के देखेगा, फिर खोल के देखेगा, तो पका ही नहीं सकता, है ना। जो क्योंकि उसमें जो जो क्या बोलते हैं, गर्मी बनेगी, आग से उष्णता तैयार होगी, जैसे कुकर खोलेगा वो बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ये तरीका नहीं है
कि बार बार हम देखें अरे यार अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हमारा कार्य तो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करना है ना। हमारा कार्य तो जहाँ अंदर में जो ज्ञानमयी तत्व है उसको पकड़ने की कोशिश करना है, वह ज्ञान स्वरूप अनुभव करने की कोशिश करना है। ऐसी ज्ञानमयी तत्व की अनुभूति होते ही आनंद उत्पन्न होगा। ठीक है। तो यहां देखिए, यदि उस पूर्वोक्त समता से युक्त है तो तुमसे पर अर्थात श्रेष्ठ कह अर्थात अन्य कौन हो सकता है। यदि हम आचार्य कह रहे हैं तुम्हारे अंदर समता है ना, उस पुरुषार्थ के साथ यदि समता भाव भी है, जो पहले कही गई समता है ना, तो फिर तुमसे उत्कृष्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। तुमसे महान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। ये समता पूर्वक तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें सिद्धि होना ही है। ठीक है ना। आगे देखिए, एतद्वयेन पराक्रम और समता, इन दोनों के सहितम साथ यदि बोध रत्नम, तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, कि सम्यक ज्ञान रूपी रत्न भी हो, तो अंग, बिंदी हट गई है, अंग, हे पुत्र, अंग पुत्र को कहते हैं, पहले भी आया था। हे पुत्र, एकस्त्वम एव, एक तुम ही, चराचराणाम, चर और अचर, चर और अचर प्राणियों के पति अर्थात अधिपति स्वामी होगे। ये चर और अचर, चर का अर्थ है जीव और अचर का अर्थ है अजीव। तो पूरे विश्व में जीव और अजीव है ना, दोनों चीजें हैं। मूल तत्व तो दो ही हैं, जीव और अजीव। तो जीव और अजीव जिसको कहते हैं चराचर विश्व, चराचर मतलब जीव और अजीव रूप जो विश्व है, चेतन अचेतन चिद अचित, चिद यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावा चिद अचिता, वहां चित और अचित शब्द का प्रयोग आया है। चेतन और अचेतन, यहां आया चर और अचर, बहुत जगह आता है ये। तो पूरा विश्व जो है वो चर अचर पदार्थों रूप है। तो सारे विश्व के स्वामी हो जाओगे, तीन लोक के नाथ बन जाओगे, त्रैलोक के पूज्य बन जाओगे, त्रैलोक के तिलक बन जाओगे। ऐसे भक्तामृत स्तोत्र में कई विशेषण दिए गए हैं भगवान जिनेंद्र के लिए, है ना। तो स्वयं जिनेंद्र बन जाओगे। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए, तीन बातें। एक, पराक्रम मतलब पुरुषार्थ। ठीक है। कहां का पुरुषार्थ, बाहर में नहीं, अंतर में, उस ज्ञानमयी तत्व को अनुभवने का पुरुषार्थ, उसको पकड़ने का पुरुषार्थ। ये जो अंदर में जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां मैं हूं, ऐसा बार 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 अभ्यास करेगा तो ये पुरुषार्थ है। और उस अभ्यास के दौरान अधैर्य नहीं होना चाहिए, अधीरता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे यार अभी तक नहीं हुआ, इतनी देर से बैठा हूं अभी तक नहीं हुआ। अरे एक दिन नहीं, कई दिन भी लग सकते हैं, है ना। लेकिन डेली नियमित अभ्यास करता रहे करता रहे करता रहे तो सिद्धि होगी ही होगी। समता पूर्वक धैर्य पूर्वक जीव पुरुषार्थ करेगा तो उपलब्धि होगी। भोगों के लिए तो अनादिकाल से जीव ने पुरुषार्थ किया है, इसलिए वो जल्दी से समझ में आ जाते हैं। कोई एक इशारा मात्र करता है और भोग की बातें समझ में आ जाती कि क्या कहा होगा इनने, है ना। लेकिन जीव ने अंतर का अभ्यास किया नहीं है, आत्मा का अनुभव आज तक किया नहीं है, आत्मा का परिचय किया नहीं है ना। ये वीतरागता का रसास्वादन कभी किया नहीं है, अंतर में गया नहीं है कभी। इसीलिए समय तो लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनादिकाल से जो अनंत काल बीत गया और हमने अपने को नहीं जाना, तो अब अनंत काल लगेगा अपने को जानने के लिए, ऐसा मत समझना, है ना। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सारजी में कहा, पहले तो 6 महीने कहा, है ना, फिर एक जगह एक मुहूर्त भी कहा। 6 महीने अभ्यास करे तो ये समझ लीजिए कोई
अनादि का अनादि मिथ्या दृष्टि है और उसने कभी पुरुषार्थ किया नहीं है, तो वो भी पुरुषार्थ करे तो 6 महीने में काम हो सकता, स्वानुभूति हो जाए, लगातार अभ्यास करे, ठीक है, धुन सवार हो जाए, उसको अपने ज्ञान ज्ञान सत्ता अंदर में महसूस होने लग जाए, ठीक है ना, तो अनुभूति होगी, वहां उपयोग लगाएगा तो। और कोई विशिष्ट पुरुषार्थी हो तो 1 मुहूर्त में ही काम हो जाए। बाकी काम तो एक अंतर मुहूर्त का ही है, और अंतर मुहूर्त मतलब बहुत बड़ा नहीं, सेकंड सेकंड सेकंडों का काम है। सेकंड भी बड़ा कहते हैं कि 7वें गुणस्थान का काल 5 सेकंड है। तो वो जो स्वरूप में स्थिरता होती है ना, वो कितनी देर के लिए होती है? 5 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम। उतनी देर में इतना आनंद आ जाता है, और उसका भी अनंतवा भाग जो है ना, वो इतना आनंद रूप है कि पूरे विश्व के विषय सुख उसके सामने फीके हैं, है ना। ऐसी अद्भुत बात है ये। एक बार हमें जरूर प्रयत्न करना चाहिए अंतर्मुख होने का। ऐसा अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से अनुभूति होगी और आनंद प्राप्त होगा, और चराचर विश्व के स्वामी हो जाओगे, है ना, ऐसा लिखा। अब देखो यहाँ अपन फिर से देखते हैं ये, यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, सत्वम ही केवलम अलम। सत्व ही केवल, अलम मतलब पर्याप्त है, सत्व अर्थात पुरुषार्थ ही मात्र पर्याप्त है अपने फल इष्ट फल की सिद्धि के लिए। और यदि जब एक ही चीज काफी है तो, लेकिन उसके साथ एक और चीज मिल जाए तो फिर कहने क्या, क्या है वो, कि युक्तम तया समतया यदि कहा परस्ते। और यदि उसके उस सत्व के साथ, पुरुषार्थ के साथ यदि समता भाव और आ जाए अंतर में, किसी के प्रति रागद्वेष नहीं, क्रोधाधिक विकारी परिणाम नहीं, है ना, ऐसी समता आ जाए और धैर्य आ जाए, और धैर्य पूर्वक जीव अंतर्मुख पुरुषार्थ करे, तो फिर कह रहे हैं कि तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और इसके साथ यदि तीसरी बात और आ जाए तो फिर तो 3 लोक के नाथ बन जाओगे। वो तीसरी बात क्या है? एतद्द्वयेन सहितम यदि बोध रत्न, इन दो के साथ यदि बोध रत्न भी, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न भी तुम्हारे साथ होगा, मतलब स्वानुभूति होने पर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, ठीक है ना। तो जब वो स्वानुभव करने वाला जीव स्वानुभूति में ही मग्न होता चला जाता है, चौथे से 5वां गुणस्थान, 5वें से 7वां 6वां गुणस्थान, निर्ग्रंथ अवस्था का गुणस्थान, है ना, फिर श्रेणी आरोहण करने लग जाता है, स्वानुभव कर रहा है और मग्न हो रहा है और मग्न हो रहा है और मग्न हो रहा है, स्वरूप में स्थिर होता चला जा रहा है, वो सम्यक ज्ञान की ही दशा है। तो फिर उस स्वानुभव के फल में, है ना, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वो श्रुत ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान को प्रदान कर देता, ठीक है, और उसके साथ अनंत आनंद प्राप्त होता है। तो वह वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा 3 लोक के का नाथ हो जाता है, ठीक है। एकम एकस्त्वमेव पतिरंग चराचराणाम, चर और अचर, चेतन और अचेतन, सारे समस्त विश्व के पति पति हो जाता है, स्वामी हो जाता है। अंग, यहाँ पर र विसर्ग बन गया और अंग निकला, अंग पुत्र को कहते हैं। हे पुत्र, तुम ही एक, तुम ही, त्वम एव, तुम ही एक पति, चराचराणाम पति, कि चेतन और अचेतन पदार्थों के, मतलब सब समस्त विश्व के पति हो जाओगे, 3 लोक के नाथ बन जाओगे। सत्वं हि केवलमलं फलतीष्ट सिद्धिः, युक्तं तया समतया यदि कः परस्ते। एतद्द्वयेन सहितं यदि बोधरत्नम्, एकस्त्वमेव पतिरंग चराचराणाम्। हाँ, डॉक्टर निधि जी का कोई प्रश्न है? भैया जी, ये चर अचर लिखा है ना, तो अचर में अधिपति बनना क्यों बोला है? मतलब अचेतन जीवों में अधिपति से क्या लाभ?
मतलब तीन लोग के नाथ हो जाते हैं, तो तीन, अब अचेतन का नाथ होने का मतलब क्या, ऐसा आप पूछ रही हैं, तो कोई मतलब नहीं है। और उनको तो चेतन का नाथ होने से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो जाते हैं। मतलब क्या, कैसे हो जाते हैं, कि जो आपने देखा हो सर्वज्ञ भगवान, जो वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा है ना, तीर्थंकर बन जाते हैं जब, तो आपको पता है कि जब महापुण्य प्रकृति का उदय आता है, तीर्थंकर प्रकृति का, तो समोषण की रचना होती है। सारी सृष्टि, सारी सृष्टि एकदम नई नवेली हो जाती है ना। वृक्षों में भी षड ऋतुओं के फल फूल खिल जाते हैं, है ना, ऐसा, और वातावरण बड़ा सुरम्य हो जाता है। तो ये प्रकृति पर भी तो प्रभाव पड़ा। हाँ, तो हालांकि उनको कोई उससे कोई वो नहीं है कि मैं कोई महान हो गया, है ना, लेकिन ऐसा स्वरूप है जो चतुर निकाय के देव, मनुष्य और पशु पक्षी, सब कोई उनके चरणों में नमते हैं, ठीक है ना। 100 इंद्रों के द्वारा वो वंदनीय होते हैं, और सारी प्रकृति उनके लिए अनुकूल वर्तती है। जब वो, अभी तो ये केवल ज्ञान होने की बात है ना, जब जन्माभिषेक के लिए इंद्र, सौधर्म इंद्र, उनको पांडुक शिला पर ले जाता है, सुमेरु पर्वत के जो चोटी पर है, तो बीच में सूर्य चंद्रमा वगैरह मिलते हैं। दिन में ले जाते हैं तो सूरज ही मिलता है। तो हरिवंश पुराण में लिखा है कि वह सूर्य किस तरह विनय करता है उनकी, और उसने वहां लिखा आचार्य ने कि वह सूर्य प्रकाश तो फैलाता है, लेकिन अपना जो तेज है, तपन, वह समेट लेता है उतनी देर के लिए, जब भगवान वहां से निकलते हैं ज्योतिष लोक से, है ना। ज्योतिष पटेल तो यही है, 910 710 योजन से लेके 900 योजन तक, तो यहीं पास में ही है। और वो सुमेरु पर्वत तो 1,40,000 योजन का है, तो 1,00,000 योजन तक जाना है ना। पर पांडुक शिला पर विराजमान करके अभिषेक करते हैं, तो वो सूर्य भी तो किरणों को नहीं समेटता, किरणों के अंदर जो ताप है ना, गर्मी, उसको समेट लेता है उतनी देर के लिए, इस तरह वो विनय करता। तो कहने का तात्पर्य कि तीन लोग के जो नाथ हैं, वो सहज में ही पूरी प्रकृति के, सृष्टि के नाथ हो जाते हैं, और जीव और पुद्गल, जीव अजीव सभी द्रव्य उनके अनुकूल प्रवर्तते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही उनके उदय हुआ है, और ऐसा उदय इसलिए हुआ है क्योंकि वो वीतरागी सर्वज्ञ हुए, और उनके तीर्थंकर प्रकृति का महापुण्य का उदय आया है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा कहा गया है। देखिए, अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि इंद्र, 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें कोई उससे अभिमान नहीं। चक्री वंदे मान नहीं, ये तो मुनराज को नहीं होता, तो तीर्थंकर को कहां से होगा, ठीक है ना। हिंदी अनुवाद टीका, कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद है, निज परमात्म तत्व का रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व वस्तुतः अकेला ही मोह नाश को पर्याप्त है। वहां सत्व का अर्थ यहाँ किया निश्चय सम्यक्त्व, ठीक है, वह सम्यक्त्व ही पर्याप्त है, वही स्वर्ग व मोक्ष फल रूप इष्ट सिद्धि प्रदान करेगा। और वह पूर्व सूत्र में, पूर्व छंद में कथित समता भावना से यदि संयुक्त हो, निज निरंजन परमात्म तत्व की परिच्छित्ति रूप, मतलब अनुभूति रूप ज्ञान रत्न हो, तो इसको सम्यक श्रुत ज्ञान कहते हैं, शुद्धात्माभिमुख श्रुत ज्ञान कहते हैं, है ना। शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला जो ज्ञान है, उसको कहा परिच्छित्ति, मतलब अनुभूति या ज्ञान। परिच्छित्ति रूप ज्ञान रत्न हो, तो हे पुत्र, तुम अकेले ही संपूर्ण चराचर रूप संसारी जीवों के समूह के स्वामी होगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों का महात्म बताया है। जब सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है, और वह सम्यक ज्ञान यदि सम्यक दर्शन यदि सम्यक ज्ञान के साथ हो, तो और कमाल हो जाए, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र भी होता है,
और इस तरह रत्नत्रय के द्वारा जीव मोह रूपी शत्रु को जीतकर परमात्मा बन जाता है। भावार्थ में यही लिखा है, देखिए, रत्नत्रय की आराधना के बिना मोह रूपी शत्रु जीता नहीं जाएगा, ऐसा सूत्रार्थ है। विशेष प्रस्तुत छंद में मोह विनाश के लिए निश्चय रत्नत्रय की स्थापना की गई है। ठीक है। पिछले छंद में ज्ञान की प्रधानता से कथन था, किंतु श्रद्धान व आचरण उसमें गर्भित था। यहां स्पष्टोक्ति है। यहां सत्व पद निश्चय सम्यक दर्शन का प्रतीक है, उसे साधना की सफलता के लिए पर्याप्त माना गया है। किंतु सम्यक्त के साथ बोध रूपी रत्न और समता की युति हो, समता की युति को अद्वितीय लब्धि बताया गया है। ऐसा समझ सकते हैं, सम्यक दर्शन और बोध को सम्यक ज्ञान और समता वो सम्यक चारित्र, इस तरह रत्नत्रय हो गया ना पूरा। इसमें बोध तो पूर्व सूत्रोक्त स्वसंवेदन ज्ञान ही है, तथा समता शुद्धोपयोग या आत्मलीनता रूप समाधि की पर्याय है, क्योंकि स्व में स्थिरता स्वास्थ्य, समाधि, चित्त निरोध व शुद्धोपयोग ये सभी समता के पर्यायवाची माने गए हैं पद्मनंदी पंचमी स्थिति का। ठीक है। इस प्रकार निजात्मा का श्रद्धान अर्थात सत्व, स्वसंवेदन ज्ञान अर्थात बोध और शुद्धात्म लीनता व समता रूपी निश्चय रत्नत्रय ही मोह विनाश में समर्थ साधन है, यह प्रस्तुत पद का प्रतिपाद्य है। ठीक है। देखिए आगे क्या कहा, निश्चय रत्नत्रय का धारी जीव छदमस्त होते हुए, छदमस्त को किसको कहते हैं, द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, छद में स्थिता इति छदमस्था। हाँ, वहां लिखा था छद्म अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण से युक्त जीव वह छदमस्त है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म से सहित जो जीव है ना, वो छदमस्त है, के क्षोभसम ज्ञान है। तो निश्चय रत्नत्रय का धारी जीव छदमस्त होते हुए अंतरंग वीतराग स्वभाव का परिणतिवान होने से, मतलब उस वो जितना भी ज्ञान है उसके पास वो शुद्धात्मा के अनुभव में लगाता होने से, वीतराग स्वरूप निज आत्मा के अनुभव में लगाने से वस्तुतः अकिंचन होता है, मतलब उसके वो सारे विश्व का त्याग कर देता, और वह अकिंचन आकिंचन्य धर्म होता है ना, तो ब्रह्मचर्य और आकिंचन धर्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू कहे गए हैं। ठीक है। आगे वह वस्तुतः अकिंचन होता है, और अकिंचनता के बोध से युक्त व्यक्ति को आचार्य गुणभद्र ने त्रैलोक्यताधिपति के समकक्ष कहा है। इसी क्रम में यहां भी निश्चय रत्न धारण करने वाले जीव को चराचर का अधिपति होने अर्थात अल्प काल में परमात्म पद को प्राप्त करने का आश्वासन दिया है। यहाँ पर ये जो अकिंचन हो जाता है वह परमात्मा बन जाता है। मतलब देखिए, जिसने सब कुछ छोड़ दिया बाहर का, निष्परिग्रह हो गया, निर्ग्रंथ हो गया, उसको तीन लोक का सारा परिग्रह मिल जाता है, लेकिन वो छूते भी नहीं उसको। ये कमाल है। आप समोषण वर्णन पढ़ें, तीर्थंकर का विहार वर्णन पढ़ें, हरिवंश पुराण में गजब का लिखा है। और यहाँ सभी देवी देवता अपने अपने स्थान से बड़े बड़े बहुमूल्य वस्तुएं लेके आ रहे हैं, उनके चरणों में समर्पित करते हैं, लेकिन भगवान उसको छूते भी नहीं, सब चीजों से 4 अंगुल दूर ही रहते, है ना। ऐसा ऐसा वैराग का भाव, ऐसी वीतरागता उनकी होती, ये कमाल है वीतरागता का। ठीक है ना। मिला तो सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया। जिसने सब कुछ छोड़ा उसको सब कुछ मिल जाता है ना, लेकिन उसे वो वीतराग हो गए ना, इसलिए मिलने पर भी वो उसको ग्रहण नहीं करते, ऐसे विरक्त रहते। ऐसी गजब की बात यहाँ पर बताई गई है। हम जब इसको बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छी तरह से, तो इसका भाव स्पष्ट होता है, समझ में आता है ना। ऐसे 3 बातें यहाँ कही हैं, और कुल मिला के एक बात कही है 3 में से, रत्नत्रय।
एक कहो तो रत्नत्रय, और 3 कहो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों की एकता रूप जो रत्नत्रय है, ये मोक्ष का मार्ग है, और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यह शुद्धात्मा के अनुभव से ही संभव है। वस्तुतः शुद्धात्मा ही, निजात्मा ही मुक्ति का मार्ग है, और निजात्मा ही मुक्ति को प्राप्त होता है। मार्ग और मार्ग का फल आत्मा की ही पर्याय हैं। हमने पंचाशी का संग्रह और द्रव्य संग्रह में भी ये चर्चा विस्तार से की है। तो इस तरह से यहाँ समता भाव का महत्व बताया, यहाँ पर पुरुषार्थ का भी महत्व बताया, और पुरुषार्थ पूर्वक समता सहित जब जीव अंतर में लीन होता है, तो जीव त्रैलोक्यपति हो जाता है, रत्नत्रय